आज ईशावास्य उपनिषद का ये अंतिम मंत्र और ये पूरा वर्तुल फुल सर्कल अपने आप में होता है। आज ईशावास्य उपनिषद के पहले जो हमने मंत्र को लिया, इससे पहले वो एक गहनतम प्रार्थनापूर्ण अंतर्दृष्टि थी और अब अंत में ऋषि लिखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वो पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। पूर्ण से पूर्ण निकलकर भी पूर्ण ही शेष रहता है तथा पूर्ण में पूर्ण के लीन होने पर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। शांति शांति शांति। ऐसा जानकर हर तल पर एक गहनतम शांति। ईशावास्य उपनिषद प्रारंभ भी इसी मंत्र से हुआ था और अंत भी इसी मंत्र पर हो रहा है। भारतीय मनीषा की जो अंतर्दृष्टि है उसको हम देखें तो वो अचंभित अवाक करने वाली है। क्या पहली बात की ही पुनरावृत्ति यहां पर कर दी गई है? पहले इस मंत्र को रखना और अंत में मंत्र को रखना ऋषि की एक गहनतम अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा का परिचायक है। प्रारंभ में ऋषि ने पूर्णता की प्रज्ञा की ये अवधारणा एक अवधारणा की तरह रखी, एक कंसेप्ट की तरह उन सारे खोजियों के लिए, उन सारे सीकर्स के लिए जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए ऋषि ने एक कंसेप्ट रखा, एक अवधारणा कि ये है पूर्ण सत्य। और फिर उसको समझने के लिए उस सत्य की तरफ, उस पूर्णता की तरफ जाने के लिए अनेक अनेक ढंग से उसको टटोला, खोजा, खंगाला और अंत में ये एक निष्पत्ति की तरह है। अंत में ये साधक के लिए एक खिलावट की तरह है कि उस अवधारणा को लेकर जो साधक चला था और अगर इन सारे मंत्रों से, इन सारे सूत्रों से गुजरते हुए उसने गहराई से हर चीज को देखा, जाना, जिया, तो ज्यादा देर नहीं लगनी थी, फिर ये पूर्णता की खिलावट होनी ही थी। और अब ये उद्घोष जो है ये साधक की तरफ से भी है, ऋषि की तरफ से तो है ही, अब ये उद्घोष उस खोजी, उस साधक की तरफ से भी है जिसने इस यात्रा को साथ साथ जिया। पूर्णता की गहनतम प्रज्ञा। और ऐसा कम ही जगह पर दिखाया गया है कि जब हम एक सर्कुलर जर्नी करते हैं, लोगों को लगता है कि एक लीनियर इवोल्यूशन हो रहा है, एक रैखिक विकास हो रहा है। ए से बी, बी से सी से डी, ऐसा विकास होता चला जा रहा है। ईशावास्य उपनिषद की ये अवधारणा मानवीय चेतना के विकास में उस लीनियर इवोल्यूशन का जो रैखिक विकास क्रम है उसको तोड़कर एक टोटल इवोल्यूशन, एक इंटीग्रल इवोल्यूशन, एक अखंडित परिपूर्ण विकास की अवधारणा को सामने रखता है। एक विस्फोट है सभी दिशाओं में
जो मानवीय चेतना को अभिव्यक्ति दे रहा है। पूर्णता इस चेतना का गुणधर्म है। उस पूर्णता में सारी संभावनाएं सोई हैं, सारी संभावनाएं प्रसुप्त हैं, हिडन हैं, अनमैनिफेस्टेड हैं, और उन्हीं से निकलकर सब फिर मैनिफेस्ट होगा, प्रकट होगा। तो अचानक जैसे एक विस्फोट होता है, जैसे हम पानी में एक कंकड़ डालते हैं और एक वर्तुल, एक तरंग सर्कुलर मूवमेंट में उठती है और धीरे धीरे जाकर झील के किनारों को स्पर्श करती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन का विकास है। चेतना में उठी कोई भी हलचल उस पूर्ण आयाम में एक वर्तुल की तरह उठती है और सब कुछ को स्पर्श करती चली जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए ये बहुत ही वैज्ञानिक, और आज जिसको हम समझ रहे हैं विज्ञान के धरातल से, उसके बिल्कुल तारतम्य में है, उसके साथ चल रही है ये अवधारणा। जहां जो है वहीं से वो निकलेगा। सूत्र कहता है पूर्ण, वो पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, यानी कि विभाजन की सारी वृत्ति को समाप्त कर दिया और अनंत संभावनाओं की जो जगह थी उसको हमारे सामने रखा कि ऐसा है। वो जो चेतना है जिसकी उपनिषद बात कर रहे हैं, ईशावास्य भी जिसकी बात कर रहा है, भारतीय प्रज्ञा मनीषा ने जिसकी बात करी है, वो ऑल नोइंग कॉन्शियसनेस है विद ऑल पॉसिबिलिटीज, सब सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्व संभावनाओं से युक्त चेतना। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वहां से कुछ अपूर्ण निकलेगा, अपूर्ण पैदा होगा। अपूर्ण की हमारी अवधारणा है, अपूर्ण हमारी व्याख्याएं हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन है। अस्तित्व में सब कुछ पूर्ण ही आएगा। और ये मंत्र अंत में आकर मनुष्य के लिए एक गहरे आश्वासन की तरह है और देखा जाए गहनतम आशा की तरह उसके सामने आता है, और उसके भीतर से जितने भी दाग हैं उन सबको धो डालने के लिए, पोंछ डालने के लिए अपनी इस जीवन की यात्रा में मनुष्य अनेक दागों को इकट्ठा कर लेता है। विचारों के, विश्वासों के, अलग अलग धारणाओं, मान्यताओं के दाग, और हर इकट्ठा की हुई जो वृत्ति है उसकी वो व्याख्या इस तरह से करता है मनुष्य कि अपूर्णता का निर्माण कर लेता है। अपूर्णता उसको पीड़ा देती है तो वो पूर्ण होने की तलाश करता है, वो पूर्ण होने की तरफ भागता है। सूत्र कहता है ईशावास्य का कि पूर्ण होने की तरफ भागना नहीं है। कहाँ जाओगे पूर्ण होने की तरफ? वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। अपूर्ण की चिंता क्यों करते हो? ये बोध पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, अपूर्ण की नहीं। तो अपूर्णता की कोई भी दृष्टि, कोई भी विभाजक वृत्ति हम आरोपित करते हैं, वस्तुतः अपूर्णता नहीं होती। जब हमने पहले भी इस सूत्र में यात्रा करी थी तब भी मैंने कहा था कि हर पड़ाव की अपनी पूर्णता होती है। हम चूंकि प्रारंभ और अंत इनको उसी दृष्टि से देखते हैं, कुछ प्रारंभ है और कुछ अंत है। तो प्रारंभ को हम अपूर्ण मानते हैं, अंत को हम पूर्ण मानते हैं।
उपनिषद की अंतर्दृष्टि से अगर हम देखेंगे चलेंगे तो ये अनादि और अनंत है। न कहीं प्रारंभ होने वाला है ये जीवन, न कहीं समाप्त होने वाला है। तो जब ये अनादि और अनंत है तो हर पड़ाव ही अपने में पूर्ण है। हम पूर्णता की कामना में अपने को व्यथित करते हैं, अपने को दुखी करते हैं कि हम अभी ऐसा कुछ करेंगे जो भविष्य में कहीं जाकर हमको पूर्ण बनाएगा। अध्यात्म में जो आपाधापी है, जो लोगों के भीतर क्लेश है, संताप है, वो इसीलिए तो है क्योंकि हर साधक को ये एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है उसके भीतर कि अभी तुम पूर्ण हो, अभी तुम अपूर्ण हो, अभी तुम अधूरे हो, अभी तुम कहीं दूर निम्नतम तलों पर हो, फिर तुम एक दिन अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आओगे और एक दिन तुम उस ऊंचाई को स्पर्श करोगे। तो साधक के लिए मार्ग और मंजिल, ये दो चीजें पैदा होती हैं। उपनिषद कह रहे हैं कि मंजिल कोई नहीं है, मार्ग ही मंजिल है और प्रतिक्षण मंजिल है। हम इस क्षण में अगर हैं तो हमारे लिए यही क्षण मंजिल है। अगर भविष्य में हम उसको डालेंगे तो पूर्णता तो अपनी जगह पूर्णता रहेगी, हम उसको अपूर्ण मानकर दुखी होंगे। जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था इस सेशन में और हमने उसका उत्तर दिया कि प्रश्न था कि सुनते हैं आपको तो क्षण भर की तृप्ति मिलती है और फिर खो जाता है और फिर वही अतृप्ति आ जाती है, तो ये वो शाश्वत तृप्ति कैसे आएगी? तो मैंने कहा था कि क्षण भर की तृप्ति को इतना अंडर एस्टिमेट करके हम क्यों देखते हैं। क्षण भर की तृप्ति ही उस शाश्वत तृप्ति का विस्तार बन जाती है। परिपूर्ण तृप्ति ये एक भ्रामक, एक इल्यूजरी आइडिया है। जैसे पानी पीने की बात मैंने कही थी, हमको प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, प्यास तृप्त हो जाती है, बात खत्म हो गई। वो इसी क्षण तृप्त होती है ना। हम उसमें कामना नहीं करते कि ये ऐसी प्यास तृप्त हो कि हमेशा के लिए तृप्त हो जाए। और हमेशा के लिए तृप्त होने के लिए हमको इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाना होता है। एक एक क्षण आगे बढ़ते हुए पूरा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। एक एक किरण जुड़ती हैं, सूरज बन जाता है। इसको काव्यात्मक ढंग से समझे तो पूर्णता की ये उद्घोषणा बहुत ही विशिष्ट और क्रांतिकारी उद्घोषणा है। ये केवल ऐसा मंत्र नहीं है कि हम मंत्र को दोहरा लें, ये सर्वाधिक क्रांतिकारी सूत्रों में से है, उद्घोषणाओं में से है, जो किसी भी तरह की कल्टिस्ट मेंटालिटी को, जो संप्रदायों में बांधने वाली मनोवृत्ति होती है, उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। अगर हम पूर्णता के स्वागत, पूर्णता के दर्शन और पूर्णता के स्वाद के साथ जिएंगे तो किसी भी तरह के बंधन का कोई निर्माण होना संभव नहीं, किसी को बांधना भी संभव नहीं, तो कोई संप्रदाय का बनना भी संभव नहीं। हर संप्रदाय किसी मंजिल की अवधारणा देता है। चलो, चलते रहो, फिर कहीं पहुंचोगे। क्योंकि हम उन पहुंचती हुई चीजों को देखकर अपने हिसाब से बना लेते हैं कि ये है अंतिम चीज। अस्तित्व की निगाह में कुछ भी अंतिम नहीं है, सब कुछ प्रथम और अंतिम है। या तो
या वो पूर्ण है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है ना, अपूर्ण तो निकला ही नहीं। जब अपूर्ण निकला ही नहीं तो ये अपूर्णता की मानसिक व्याख्या से हम व्यथित क्यों हो गए, हम उससे पीड़ित क्यों हैं? हर चीज को बांट कर देखने की जो मनोवृत्ति है वही अपूर्णता की अवधारणा देती है और व्यक्ति को पीड़ित करती है। ये जो उद्घोषणा है, और अंत में ऋषि इसको इसीलिए लेकर आए हैं कि पूरे वर्तुल को पूरा करना है, दृष्टा को दृश्य के साथ संयुक्त कर देना है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, प्रथम और अंतिम, जन्म और मृत्यु, सारे सिरे एक साथ आकर जुड़ जाते हैं क्योंकि वो एक साथ ही जुड़े हुए हैं। सब सारे सिरों का एक साथ लय हो जाना वो पूर्णता है। और इस बात को देख लेना ही गहनतम बोध है कि एक फैलाव है अंतहीन अभिव्यक्तियों का, अंतहीन अभिव्यक्तियां। इसीलिए अब जैसे जीवन के विकास की परिकल्पना वैज्ञानिकों ने पहले करी तो वो लीनियर है कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। फिर अवधारणा ये आई, चिंतन मनन हुआ, रिसर्च हुई, तो लीनियर के बजाय एक मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लोजन की बात आई कि अचानक जैसे एक मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लोजन होता है और अनेक अनेक संभावनाओं में जीवन विकसित हो जाता है। तो वो बात जो मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लोजन की है, बहुआयामी विस्फोट, वही इस पूर्णता की उद्घोषणा के साथ आकर जुड़ती है। ऋषि कह रहे हैं कि ये एक लीला है, ये जीवन एक लीला है। पूर्णता की उद्घोषणा में लीला की अवधारणा छुपी हुई है, वो प्रच्छन्न है, हिडन है। क्योंकि जब पूर्ण ही पूर्ण है तो ये सब क्या, प्रश्न ये उठेगा कि ये सब फिर क्या है, सारा कार्य व्यापार। तो अस्तित्व, वो अस्तित्वगत प्रज्ञा, वो विराटता अपने होने का इसी तरह से आनंद लेती है, इसी तरह से वो लीला रचती है। इस फैलाव का घटना, अनेक अनेक विस्तारों का होना, सृजन और विध्वंस की अनेक धाराओं का उठना और गिरना, एक लय है, पूरा वर्तुल है। ये वर्तुल की अवधारणा अगर हम नहीं समझेंगे तो जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा। और एक बार अगर हम इसको देखते हैं तो फिर जो ऋषि अंत में कह देते हैं 3 बार शांति, ओम शांति शांति शांति। शांति तभी आएगी, और 3 बार दोहरा देने का मतलब प्रगाढ़ शांति, हर तल पर शांति। लेकिन वो तभी जब इस पूर्णता के लीला को हम देख लें, इस सारे विस्तार को, सृजन को, विध्वंस को, उठती गिरती लहरों को, इस अतल गहराई को, इस असीम ऊंचाई को। अब मनुष्य को उसी संभावना ने, चेतना की उसी जो क्षमता है, उसी ने उसको चुनने का भी एक सामर्थ्य दिया। तो उस चुनने के सामर्थ्य में उसके लिए विकसित होने की तमाम संभावनाएं खोली गई अलग अलग ढंग से। तो अब चुनने की जो घटना है, इसका अगर हम तटस्थ उपयोग करें कि जो आवश्यक है, उपयोगी है, अपरिहार्य है, एसेंशियल है, हम वहाँ पर उसका उपयोग करते हुए चलते चले जाएं तो जीवन में कोई समस्या, कोई अटकाव कभी नहीं आएगा। लेकिन चुनाव का उपयोग हम क्या करने लगते हैं? मेरा विचार, मेरी मान्यता, मेरी धारणा, और फिर इन सब पर्सनलाइजेशन के साथ हम बहुत कुछ बांट देते हैं। फिर मेरी दृष्टि में कुछ ऊंचा हो जाता है, मेरी दृष्टि में कुछ नीचा हो जाता है, मेरी दृष्टि में कुछ क्षुद्र हो जाता है, मेरी दृष्टि में कुछ विराट हो जाता है। फिर दृष्टियों का टकराव होता है। सारा का सारा दुख
इन दृष्टियों के टकराव से पैदा हो जाता है। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण में पूर्ण ही लीन हो जाता है, और पूर्ण से पूर्ण निकल कर भी पूर्ण ही शेष रहता है, और पूर्ण में पूर्ण के लीन होने पर भी पूर्ण ही रहता है। तो ये पूर्णता का ही एक सारा कार्य व्यापार है। मतलब किधर से भी जाएंगे पूर्णता पे कोई भी अंतर पड़ना नहीं है। सरल शब्दों में यही है कि पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब जब पूर्णता में अंतर नहीं पड़ना है तो हम इसको ऐसे देखें कि जीवन में जितना भी विस्तार है वो किसी न किसी अज्ञात कारण से, कभी अज्ञेय कारण से, अज्ञेय वो जिसे हम जान ही न पाएंगे, अज्ञात यह है कि अभी नहीं जान रहे, शायद कल को जान लें। तो ये तीनों धरातल, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, इन तीनों धरातलों पर एक विराट फैलाव है, एक व्यापकता है, वही इसको पूर्ण बना रही है। हम अपने चुनाव की उस क्षमता, उस संभावना जो हमको उसी अस्तित्व ने, उसी पूर्णता ने दी थी, उसी टोटलिटी ने दी थी, उसी के दुरुपयोग अर्थात जब हम उसको ठीक नहीं समझ पाते तो हम उलझ के रह जाते हैं। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और एक उसकी एक्चुअलिटी है, एक फिक्शनल, उसकी सारी कल्पनात्मक चीज है। अब गर्मी है, मान लीजिए हम गर्मी में बैठे, गर्मी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये प्रश्न बेमानी है। गर्मी है, वातावरण का ऐसा जो भी बदलाव हुआ तो गर्मी आ गई, कहीं सर्दी भी हो सकती है। अब गर्मी आ गई, हम बैठे हैं, हमारे पास एयर कंडीशनर की सुविधा है, हमने स्विच ऑन किया, उसको चलने दिया। हम सर्दी में बैठे हैं, हमने हीटर ऑन किया, गर्माहट आने दी, या हमने आग जलाई, अलाव जलाया, कुछ भी किया। तो ये जो चुनाव घट रहे होते हैं ये स्पॉन्टेनियस, नैसर्गिक, हमारे अंदर जीवन को सहजता से बचाए रखने के चुनाव होते हैं। होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये द्वंद्व अलग किस्म का है। वो व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं से पकड़ाया जाता है, वो राजनीतिक मान्यताओं से पकड़ाया जाता है, वो किसी न किसी मान्यता, किसी न किसी एक सीमित जो वैचारिक अवस्था है उससे ही उसको पकड़ाया जाता है। तो वहां पर पीड़ा खड़ी होती है। अन्यथा ये सब पूर्णता की एक लीला है। पूर्णता की लीला में हर कोई खड़ा है। तो प्रश्न यही फिर खड़ा होगा यहां पर एक और, तो ये साधना क्यों, ये इतनी खोज क्यों, ये सीकिंग क्यों? उसी के जवाब में ऋषि ने प्रारंभ किया इसी मंत्र से और अंत भी इसी मंत्र से किया। उन्होंने कहा है ये वस्तु स्थिति, लेकिन इसे हर कोई जानता नहीं है। वस्तु स्थिति का होना और उसको जानना, दोनों में बस इतना ही अंतर पड़ता है। एक है वस्तु स्थिति, ऐसा ही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, तो हम परेशान होते हैं, हम इधर उधर टकराते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर टटोल कर आगे बढ़ते हैं, ये सब चलता रहता है। तो जितने भी मंत्रों का, जितने भी सूत्रों का उपयोग ऋषि ने किया वो हमारे चेतना के उन्हीं द्वारों को खटखटाने के लिए कि ऐसे इधर से ऐसे समझकर, इधर समझ की परत को ऐसे खोलकर, ऐसे देखकर फिर हम उस परिपूर्णता की तरफ आएंगे जो हमारा बोध बनेगी, नोइंग। वो हमारे अंदर शांति को लाएगी। इसीलिए ऋषि ने बहुत इत्मीनान से ओम शांति 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 कह दिया। हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, धन है, मान लो, कल्पना करो, बैकग्राउंड में पड़ा है, पृष्ठभूमि में, मुझे पता नहीं है, मैं जीवन जी रहा हूं,
कोई भी समस्या, आवश्यकता और परेशानी खड़ी होती है, फिर मैं विचलित होता हूँ, अरे ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, और काम लेकिन हो जाता है क्योंकि पीछे है, पृष्ठभूमि में वो धन है, तो काम होते चले जाते हैं। फिर भी हम ये नहीं देख पाते कि काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपने ठीक ढंग से व्यवस्थित होती ही चली जा रही हैं, तो कुछ तो होगा बैकग्राउंड में, लेकिन चूंकि हमको उसका पता नहीं है तो हम उसमें बीच बीच में व्यथित बने रहेंगे। इतना ही अंतर है। तो जो पहले सूत्र को जब ऋषि ने पहली बार कहा तो उन्होंने बस बता दिया कि हाँ है, यही खजाना है, यही पूर्णता का ज्ञान, ये प्रज्ञा तुम्हारे लिए है, सभी के लिए है। लेकिन जब तक उसको हम जानेंगे नहीं, हमारे भीतर तनाव और बेचैनी रहेगी। जिस दिन हम जान लें अपने उस ऐश्वर्य को, समृद्धि को, अपने छुपे हुए धन को हम जान लें, तो हमको पता चल जाता है, तो फिर बेचैनी, परेशानी सब समाप्त हो जाती है। हम जब जान लेते हैं अपने छुपी हुई समृद्धि को, तब हम आराम से जीते हैं, शांति से। फिर हमारी शांति को कुछ भी व्यथित नहीं करता। जैसे ज्ञान का भी एक ऐसा धरातल है जब व्यक्ति को निरंतर ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से इकट्ठा करना पड़ता है। सूचनाएं तो खो सकती हैं कभी भी, तो सूचनाओं को पकड़ के रखने का मन करता है। और एक ज्ञान है जो हमारी शाश्वत प्रज्ञा की तरह है, हमारी आंतरिक जो जानने की अवस्था है, जो इंट्रिंसिक नोइंग है हमारी, उसकी तरह है। तो जब वो उस नोइंग की तरह हमारे भीतर आ जाता है तो हमारी सारी बेचैनी चली जाती है, हम ठहर जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हमने भारत में जिन ऋषियों को, सिद्धों को, बुद्धों को इतना शांत, इतना ठहरा हुआ देखा, वो क्यों? इसीलिए क्योंकि वो इस पूर्णता की बात को जान चुके, उसको समझ चुके। अब ठहराव है, अब सब कुछ लीलामय है, कोई उत्तेजना नहीं है। अस्तित्व उनके माध्यम से जो भूमिका उनसे कराता है वो उस भूमिका में ढल जाते हैं। जैसे प्रकृति में जिस वृक्ष पर जो फूल खिलना होता है खिल जाता है, नहीं खिलना होता है नहीं खिलता, दोनों बातों की परवाह नहीं। अब कई सारे प्रश्न खड़े होंगे कि क्या वृक्षों में फूल खिलने ही चाहिए? तमाम वृक्ष हैं, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है। आज तो मनुष्य की गलतियों से भी लगती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है कि मनुष्य की गलतियों से ही लगती रही है। अतीत में भी जंगलों में आग लगती रही है, पेड़ गिरते रहे हैं, टकराते रहे हैं, उनमें घर्षण होता रहा है और अचानक आग लगती चली गई है। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद है, हमारे लिए बहुत यातनापूर्ण है, अस्तित्व के लिए नहीं है। उसके लिए जैसे इतने वृक्षों का उगना, वैसे ही अनेक वृक्षों का एक दिन लीन हो जाना, वो सब उसी लीला का हिस्सा है। इसीलिए अगर हम अस्तित्वगत सत्ता को देखें, जिस मूलभूत सत्ता की बात उपनिषद कर रहे हैं, शांत है, गहनतम प्रशांति में, तो मनुष्य के भीतर वो गहनतम शांति तभी आती है जब वो इस पूरे सर्कल को, इस पूरे वर्तुल को देख लेता है और उसके माध्यम से अस्तित्व की जो अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्ति अपनी पूर्णता में घटना चाह रही है, उसको वो घटने देना चाहता है। उससे अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं। हम अपने चुनाव की क्षमता का दुरुपयोग करने के कारण कुछ का कुछ होने की कोशिश करते हैं। कुछ का कुछ होने की कोशिश में फिर दुख ही दुख आता है, फिर परेशानी ही परेशानी आती है। तो कुछ का कुछ नहीं होना है, जो है वही है। इस उपनिषद की प्रज्ञा में जब हम जाएंगे
तो अध्यात्म के जगत से सारी निंदाएं, शिकायतें सब विदा हो जाती हैं। ज्ञानी ज्ञानी इसलिए है क्योंकि पूरे अस्तित्व ने उसे ज्ञानी चुना है। अज्ञानी अज्ञानी इस क्षण इसलिए है क्योंकि पूरे अस्तित्व ने उसे ऐसा ही चुना है। तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने की कोई बेचैनी नहीं है, लीला का हिस्सा है, पार्ट ऑफ प्ले है। अब उसी अज्ञान से भरे हुए शरीर मन के भीतर अचानक एक प्रेरणा, एक स्फुरना, एक कोई भी धारा सक्रिय हो सकती है। जब उसको लगे कि अच्छा हमको इससे आगे जाना है, तो आगे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं आएगी, ठहरा रहेगा। कब, कैसे, कहां, क्या, क्यों होगा, कोई नहीं जानता। तो एक दबाव बनाने की कोई भी चेष्टा हम नहीं कर रहे हैं। अगर व्यक्तिगत शरीर मनों की बात भी देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए अतीत में जिन्होंने अपनी बुद्धि को बहुत दबाव देने की कोशिश की, बहुत दबाव देने की कोशिश की, और एक अपने लाइफ के फेज में वो विद्वान भी हुए, ज्ञानी भी हो गए, क्योंकि वो सूचनाओं के इकट्ठा होने के कारण। और एक दिन अचानक स्मृति लोक के शिकार हो गए, सारी स्मृति जाती रही। वही विद्वान व्यक्ति, वही ज्ञानी व्यक्ति बैठा है, कुछ पता ही नहीं, सब खो गया। तो जो इकट्ठा हुआ था उसका मूल्य क्या था जो खो गया? हम इन चीजों को नहीं देखते। कई बार हम देख कर भी देखना नहीं चाहते। तो अगर हम देखें कि इन चीजों की मूल्य क्या है, कितना है, तथाकथित ज्ञान का मूल्य कितना है, तथाकथित समृद्धि का मूल्य कितना है, तथाकथित स्वास्थ्य का मूल्य कितना है, हर चीज को अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा सब एक प्रवाह में है, सब बह रहा है। मूल बात है जिसकी बात उपनिषद के ऋषि ने आखिर में 3 बार दोहराई, शांति शांति शांति। शांति है या नहीं है? शांति ही हर चीज की कसौटी बनेगी। शांति के पीछे छुपा हुआ है आनंद। आनंद की बात नहीं उठाई ऋषि ने, क्योंकि उन्होंने मूलभूत बात उठा दी। उन्होंने सौंदर्य की बात नहीं उठाई, सब छुपा हुआ है उसमें। मैं भी जिन बातों की बात कर रहा हूं उसमें देखिए शांति का आधार है ही, प्रेम है, प्रसन्नता है, समश्वरता है। इनको आप अलग अलग ढंग से अनुवादित भी कर सकते हैं। प्रसन्नता मैं शब्द ले लेता हूं, सिंपल, सब लोग जानते हैं, उसको आनंद की तरह से भी आप ले सकते हैं। प्रेम, प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसको हर कोई पहचानता है, लेकिन उसके गहनतम तलों को, जिसको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं, संवेदनशीलता का चरम, सौंदर्य का चरम। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति सुंदरतम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संवेदनशीलता के चरम पर होता है। उस दृष्टि से देखेंगे एक शाख पर खिला हुआ फूल भी उसी प्रेम से भरा है। पूर्णता की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देने लगेगी। कहीं दूर आसमान में टिमटिमाता हुआ तारा भी हमको इतना अलौकिक, अद्भुत, सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि वो भी उसी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सब उसी पूर्णता की अभिव्यक्ति से भरा हुआ है। तो वो सुंदरता से भरा है, अतिशय संवेदनशीलता से, किसी छुपी हुई प्रज्ञा से भरा हुआ है सब कुछ। और अस्तित्व हर बात में जिस चीज को तलाश रहा है, इस लीला के पीछे जिस चीज को तलाश रहा है, वो है शांति। और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस पूरे वर्तुल को, इस पूरे फुल सर्कल को नहीं जानते। जब हम इस पूरे वर्तुल को, इस पूर्णता के वर्तुल को जानेंगे, यात्रा से गुजरेंगे, तो बिना किसी प्रयास के, एफर्टलेसली, वो शांति हमारे जीवन में अपनी जगह बना लेगी। 3 बार शांति
वो उन्हीं तीन तलों की है, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल डायमेंशन में हर तल पर शांति। जो ज्ञात आयाम है उसमें पूरी शांति, जो अज्ञात आयाम है उसमें पूरी शांति, जो अज्ञेय है, जो जाना ही न जा सकेगा, अननोएबल, उसमें भी शांति। शांति हर तल पर। और अब कोई अपराध बोध नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई अहंकार नहीं। व्यक्ति बस सरल अस्तित्व के साथ बहता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि वो उस पूर्णता की धारा से ही संयुक्त हो गया है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो चुका है, दृष्टा दृश्य हो चुका है। यहाँ पर पहला कदम अंतिम कदम में शामिल हो गया है। सृजन विध्वंस की सारी जो तरंगें हैं वो एक दूसरे में संयुक्त हो गई हैं, लीन हो गई हैं। हर जगह की अभिव्यक्ति को हमने पूर्णता की तरह देख लिया है, तो हमारा किसी से संघर्ष नहीं रह गया। कुछ सुधारने बनाने उन सारी चेष्टाओं की तरफ हम नहीं जा रहे। प्रश्न इस पर दूसरा भी उठे, क्या सब कुछ ऐसे ही रहने दे, हम सुधारे नहीं? नहीं, हम उस सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जबरदस्ती कुछ सुधारने की तरफ हम चले जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं। जैसे अस्तित्व हर चीज को मैनेज कर लेता है, हर चीज को अपने ढंग से नियोजित कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, तो इसी तरह से जब हम इस पूर्णता की प्रज्ञा के साथ जीते हैं तो हम स्वतः स्फूर्त ढंग से, स्पॉन्टेनियसली बहुत सारी चीजों को मैनेज करते चले जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि कब क्या मैनेज हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, धरती पर इस ग्रह पर जीवन है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों को, बहुत पहले मैंने पढ़ा था एक बार कि ये पीड़ा हुई कि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कहाँ रहेंगे लोग, कैसे रहेंगे लोग, जमीन के अंदर रहेंगे, पानी में रहेंगे, या दूसरा ग्रह ढूंढेंगे। दूसरा ग्रह तो अभी भी ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन नई जो रिसर्चेज हुई, जो शोध हुए, उन्होंने बताया कि मनुष्य की अभी जो प्रजनन क्षमता है वो आधी से भी कम रह गई, यानी कि उसकी क्षमता ही अस्तित्व ने मैनेज कर दी। और ज़्यादा इस प्लेनेट पर दबाव पड़ेगा ग्रह पर, तो पता चलता है क्षमता आधे से भी कम रह गई और कम रह गई। क्योंकि अगर ये जीवन की धारा चलती रहनी है तो अस्तित्व उसको अपने ढंग से ही नियोजित कर लेगा, मैनेज कर लेगा। पूर्णता के भीतर पूर्णता की प्रज्ञा छिपी हुई है, हम उसको प्रकट होने दें। अगर हम ये देखें कि ये शरीर और मन उसी पूर्णता की प्रज्ञा का मैनिफेस्टेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है, तो इसी शरीर मन में स्वयं को ठीक चलाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए सारी क्षमताएं और प्रज्ञाएं सन्निहित हैं। हमें बस उनको उभरने देना है, उनको अवसर देना है। तो साधना का सारा जो परिप्रेक्ष्य हो गया वो यही हो गया कि बस खिलने दें, बहने दें अपनी संभावनाओं को। अंत में आज के सूत्र में बस यही बात, सहज हो जाएं, अपने कर्तापन के सारे भार को गिरा दें, उस पूर्णता के साथ बहें। वो तुमसे जो अभिव्यक्ति लाना चाहे उसको आने दें, उसमें अपनी मान्यताओं, अपनी वृत्तियों से बाधा ना डालें, चैतन्यपूर्ण हों, सजग हों, और बस फिर हम देखेंगे कि ये अनेक अनेक रूपों में ये पूर्णता की लीला अपना काम करती जाती है। हर व्यक्ति अपने ढंग से उस पूर्णता में अपनी भूमिका निभा रहा है।
किसी को अपूर्ण, अज्ञानी, निम्न, क्षुद्र समझकर निंदा ना करें, ना निम्न दृष्टि से देखें, क्योंकि हमको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों है। पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इस क्षुद्रता ने उस विराटता को संभाला हुआ है। अस्तित्व की लीला में बड़ा पेंच है। तो इसीलिए उस टोटलिटी में, उस समग्रता में ही उसको देखकर जीना है, और वही हर तल पर हमारे लिए शांति लाएगा। और तब हम उपनिषद के ऋषियों की तरह इसको कहेंगे नहीं, बस अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति शांति। नोन, अननोन, अननोएबल, ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, सारे तलों पर शांति।